हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज से हम लोग 17 जून से हम लोग करेंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, जो कि डेली करेंट अफेयर्स होगा। हम लोग का डेली जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेली 11 बजे ये यूट्यूब चैनल पर हम लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि 1 जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान माकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइप्रस, ठीक है। साइप्रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान माकारियोस 3 के ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड क्रॉस 2025 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस द्वारा प्रदान किया गया है। और नरेंद्र मोदी पिछले 23 साल में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पॉइंट है, इस सम्मान के माध्यम से साइप्रस सरकार उन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकार, वैश्विक सहयोग और द्विपक्षीय मित्रता को प्रोत्साहित करने में असाधारण योगदान दिया हो, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में एयर इंडिया AI 171 मतलब AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है। कह रहा है कि जांच की जो अहमदाबाद में जो हमारा रेल वायु दुर्घटना हुआ, एयर इंडिया जो क्रैश हुआ है, जो इसका नाम था AI 171, तो उसके जांच में किनको नेतृत्व किया गया है, ठीक है। तो इनके जांच के लिए आपको किया गया ऑप्शन है गोविंद मोहन को, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल में देखते हैं कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें विमान में सवार 242 यात्रियों में से केवल एक ही यात्री बच सका है। इस भीषण दुर्घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बहुविषयक जांच समिति का गठन किया है, ठीक है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य तकनीकी और मानवीय कारणों की पहचान करना तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त सुधार करना है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन और दक्षिण कोरिया दोनों, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों देश होगा, ठीक है, चीन और कोरिया। चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। कह रहे कि 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर यह घोषणा की गई कि चीन और दक्षिण कोरिया यानी कि कोरिया गणराज्य 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबानी करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कि तीसरे संयुक्त महाराष्ट्र सागर सम्मेलन 2025 फ्रांस और कोस्टा रिका ने 9 से 13 जून 2025 तक नीस फ्रांस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी की, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह सम्मेलन महासागरों के संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने हेतु आयोजन किया जाता है। इसका थीम है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। इसका पॉइंट है देखते हैं। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई के थालपुर में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा की गई है। इस पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन
हब में बदलने का सपना को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ISSF विश्व कप 2025 म्यूनिख जर्मनी की पदक तालिका में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। चलिए इसको समझते हैं। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है। भारत में म्यूनिख जर्मनी के 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित ISSF विश्व कप में कुल 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य जीतकर अपना अभियान पूरा किया। ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISS का फुल फॉर्म हिंदी में हो गया द्वारा किया गया। पदक तालिका में भारत ने चीन और नॉर्वे के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। किस देश ने चैनल की ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसका कुछ पॉइंट अब देख लेते हैं। लीना नायर जो भारतीय मूल्य की हैं और चैनल की ग्लोबल CEO उन्हें 2025 के किंग ऑफ द न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट के तहत यूनाइटेड द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह सम्मान उन्हें रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रिंसिपल बिलियन द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 51.5 गीगावाट। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता पिछले साल से 46.42 गीगावाट से बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है, जो 10.5% की वृद्धि दर दर्शाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थिति हासिल करने का लक्ष्य रखा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण श्रीनिवास। इसका कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म ने 16 जून 2025 को घोषणा किया है कि अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से भारत में मेटा के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। मेटा प्लेटफॉर्म जिन्हें पहले फेसबुक के नाम से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है। इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। CEO है मार्क जुबरबर्ग। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जून 2025 में किस देश को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? करेक्ट। जून 2025 में किस देश को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह एक पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? ठीक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वियतनाम। चलिए इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है कि वियतनाम को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में एक पार्टनर कंट्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ब्राज़ील जो कि 2025 के ब्रिक्स अध्यक्षता कर रहा है, जो कि 13 जून 2025 को इसकी पुष्टि की गई है। ठीक है। इस घोषणा के साथ वियतनाम 10वां देश बन गया है जिसे पार्टनर स्टेट ऑफ दर्जा मिला है, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू पॉलिस 3 शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। चलिए इसका टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नामक बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए।
जिसमें उसने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अगला टॉपिक है, इस हमले के जवाब में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऑपरेशन 2 शुरू किया, जिसमें 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानिक हिलैग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2025 में इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से पोलैंड यानी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म है ये हमारा हिंदी में, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट के माध्यम से पेलोड यानी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। यह ऐतिहासिक परीक्षण ट्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस के सहयोग से किया गया है। यह परीक्षण इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 का हिस्सा था, जो अक्टूबर नवंबर 2025 में होने वाले बड़े आयोजन की तैयारी के तहत किया गया है। इस तरह से हम लोग का 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप चाहते हैं कि आपको डेली आपको करेंट अफेयर्स मिले, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको डेली करेंट अफेयर्स दिया जाए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली 11 बजे करेंट अफेयर्स मिलेंगे। चलिए हम मिलते हैं कल।